ठीक है। नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। सबसे पहले भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद गायों के वध यानी जो गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है यानी कौन सा, यानी ये देता है 48। कौन सा, 48 देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गायों, बछड़ा व अन्य ठीक है दुधारू पशुओं के वध पर क्या है, रोक लगाया जाता है तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार के लिए राज्य को निर्देश देता है। ठीक है। इसके बाद बताया गया है, यानी अनुच्छेद जो 48A है वो किससे, पर्यावरण से। ठीक है। तो यानी ये किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। तो हमने क्या कहा, इसमें बताया गया पर्यावरण की रक्षा। क्या पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार या देश के वनों एवं वन्य जीवों की संरक्षण की बात कही गई है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन के सहयोग की बात की गई है। तो हम कहेंगे इसमें क्या किया गया है, यानी पर्यावरण की रक्षा की गई है, पर्यावरण की सुरक्षा की गई है और देश के वनों एवं वन्य जीवों का भी संरक्षण दिया गया है। देश के वनों एवं वन्य जीवों का क्या संरक्षण दिया गया है, यानी ABC हो जाएगा। क्या ABC, क्या इसमें अंतर्राज्यीय पर्यावरण संगठन के सहयोग का भी बात कही, तो हम कहेंगे अंतर्राज्यीय की नहीं कही गई। ठीक है। तो यानी जो स्टेट किसके लिए है, यानी राज्य के लिए हैं। ठीक है। यानी ये कोई इंटरनेशनल एजेंसी इन्वायरमेंट के लिए नहीं है, कॉर्पोरेट द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजेंसी, नो नो नो। ठीक है। यानी वाइल्ड लाइफ देश के कंट्री के वनों एवं वन्य जीवों को क्या संरक्षण दे रहा है। ठीक है। इसके बाद ये बताया गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीज, ठीक है, कुटीज उद्योग बढ़ाने यानी वेज, मिनिमम वेज की बात कह रहा है ना। कुटीज उद्योग क्या है, 43C है। कौन सा है, 43C। कुटीज उद्योग 43C है। ठीक है। यानी C ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा, C। ठीक है। 43 का C नहीं, यानी 43 है, 43। ऐसे जो क्या बता रहा है, 43 राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीज उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है और इसके अनुसार राज्य सभी क्या करता है, सभी कामगारों के लिए, ठीक है, यानी निर्वाह योग्य मजदूरी एवं उचित जीवन स्तर, ठीक है, सुनिश्चित करता है। कौन करता है, राज्य। यानी मिनिमम मजदूरी की बात करता है। क्या, सभी कारागारों के लिए, ठीक है, निर्वहन योग्य मजदूरी यानी मिनिमम वेज की बात करता है। ऐसी मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, मौलिक कर्तव्य केवल वो नागरिकों पर ही लागू होते हैं। उनसे ही तो अपेक्षा की जाएगी कि वो क्या करें, ठीक है, केवल किन पर, नागरिकों पर ही लागू होंगे, विदेशियों पर होंगे नहीं, केवल नागरिकों पर ही लागू होंगे। ठीक है। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। ठीक है। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित और गैर क्या है, गैर यानी आप न्यायालय नहीं जा सकते अगर इनका हनन हो रहा है, गैर न्यायोचित और गैर परिवर्तनीय है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अर्थात इनके उल्लंघन के मामले में सरकार कोई कानून, ठीक है, प्रतिबंधन लागू नहीं किया जा सकता, सरकार के द्वारा कोई प्रतिबंधन नहीं लागू किया जा सकता इनके उल्लंघन में। ठीक है। रोकने पर कोई कानून यानी प्रतिबंधन लागू नहीं किया जा सकता, कोई रोक टोक नहीं की जा सकती। ऐसे ही विदित है कि अदालत के, ठीक है, यह विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के जो भाग 4A है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको समावेश किया गया था, जोड़ा गया था। ऐसे भारतीय यानी वर्तमान में जो 51A है के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए, लेकिन 11वां जो जोड़ा गया वो 2002 में जोड़ा गया, यानी 86वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया।
और भारतीय संविधान मौलिक यानी जो भारतीय संविधान है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तात्कालिक कहाँ से यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से लिया गया है। ऐसी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को ठीक है को से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यानी नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड की संविधान है, आयरिश संविधान से लिया गया है। अब ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कैसे होगी, ठीक है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, राज्य की विधानसभाएं होंगी, ठीक है। और जो यूटी हैं, यूटी और क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। क्या मनोनयन सदस्य होंगे? तो हम कहेंगे मनोनयन सदस्य नहीं होंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के में क्या होंगे, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे, चाहे मनोनयन हो या निर्वाचित हो। ऐसे ही राष्ट्रपति द्वारा संसद में, ठीक है, मनोनीत सदस्य इत्यादि के लिए, यानी संसद में जो 12 सदस्य हैं, 12 मेंबर्स ऑफ, ठीक है, जो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, कला साहित्य समाज सेवा, ठीक है, यहाँ से किए जाते हैं, उनके बारे में भी आयरलैंड से लिया गया है। अभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। प्रस्तावना का भाव कहाँ से आया, अमेरिका से, लेकिन भाषा कहाँ से ली गई है भैया, ठीक है। तो भाषा तो कनाडा से ली गई, कहाँ से, कनाडा से, ठीक है। ऐसे ही जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो हम कहें अमेरिका से लिए गए। कहाँ से, अमेरिका से। मौलिक अधिकार और न्याय पुनर्विलेखन, जुडिशियल रिव्यू यहाँ से लिया गया है। जर्मनी में क्या लिए, जर्मनी से क्या, आपातकालीन के, ठीक है, परिवर्तन के दौरान मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ, यानी जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनको सीमित कर सकता है आर्टिकल 359 के तहत। और कुछ आर्टिकल हैं जो तो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, आर्टिकल 19 हो गया, ये क्या है, 20 और 21 को छोड़कर क्या हो जाएंगे, अपने आप स्वतः ही, ठीक है, अपने आप जैसे ही 358 लगेगा अपने आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप क्या हो जाएंगे, ठीक है, रोक प्रतिबंधित हो जाएंगे ये वाले आर्टिकल। ऐसे ही जापान की आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जापान से ली गई है। इसके बाद बताया गया है, यानी जो 4A है, यानी 4A किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है भैया, मौलिक कर्तव्य। और ये सब बातें हमने समझ ली हैं। यानी क्या, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। तब कितनी थी, 10 थी। उसके बाद 11वीं जो जोड़ी गई है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। उनसे शिक्षा से रिलेटेड है, 6 से 14 साल से के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। उसके बाद 2002 में भारतीय संविधान में किस संविधानिक संशोधन द्वारा नया मौलिक कर्तव्य यानी 86वें संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 2002 में हुआ भैया। ऐसे इसके बाद, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है, यानी कौन सा है, जो यानी मत का कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये है, बिल्कुल है। ऐसे ही भारत सरकार की प्रशंसा करने का कर्तव्य नहीं है, कर भुगतान करने का नहीं है, कर भुगतान केवल क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य है हमारे पास, क्या है, ठीक है। यानी क्या करें, सार्वजनिक सुरक्षा की क्या करें, सुरक्षा करें, यानी नो हिंसा, नो में कहा गया, किसमें, नो में, ठीक है, यानी किसमें, आई में कहा गया है कि आप क्या करें, सार्वजनिक सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ठीक है। यही बताया गया, क्या करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित है। और सदस्य समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, क्या किया, संविधान में जोड़ा गया। और इसे, ठीक है, रूस से लिया गया है, ये तो बात पता ही है। इसके भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध है, दोहरी, ठीक है, परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। आपके पास दोहरा यानी डबल, ठीक है,
फाइडी यानी जियोपाइडी यानी दोहरी परिसंकटी, यानी क्या है, आपको दोहरा दंड नहीं मिलेगा भैया, एक बार दंड मिल गया ये नहीं कि फिर तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। यानी गिरफ्तार व्यक्ति को क्या है, यानी सुरक्षा प्रदान की गई है गिरफ्तार व्यक्ति को। यानी इसमें क्या बताया गया है, यानी कौन सा है, 20 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20, ठीक है, अपराधों के दोहरे सिद्ध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 20 में दोहरे खतरे के, यानी जो दोहरे खतरे के खिलाफ नियम शामिल किया गया है, जो कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार, ठीक है, मुकदमा या दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में बताया गया विधि की समझ समानता, जो यानी समझ समानता इंग्लैंड के यहाँ से ली गई है, इंग्लैंड के। और जो 27 में बताया गया है, आप क्या कर सकते हैं 27 में, यानी धार्मिक विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों में ठीक है, यानी करों में क्या है, यानी करों में छूट दी गई है, करों में ठीक है, संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई। 31 में क्या, 31 को निरस्त कर दिया गया है, यानी संपत्ति का अधिकार था, कौन सा, संपत्ति का या अधिग्रहण करने का अधिकार था। इसके बाद बताया गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को पर्यावरण के, यानी जो राज्य को क्या कर रहा है, राज्य को पर्यावरण के संकट एवं संवर्धन से सुरक्षित प्रदान कर रहा है, यानी 48A है, कौन सा है 48A, ये पर्यावरण वाला बहुत बार आ रहा है, यानी 48A है जो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन वन व वन्यजीवों की रक्षा के लिए, ठीक है, निर्देशित करता है। और अनुच्छेद जो 39 के में राज्य द्वारा, ठीक है, अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जैसे कौन सा है 39A है, यानी निःशुल्क विधिक सहायता बताई गई है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। ऐसे ही जो अनुच्छेद कौन सा है 43 में कर्म, यानी कारागारों के लिए निर्बाध मजदूरी, यानी और उसमें क्या जोड़ा गया है, यानी 43 के ए में जोड़ा गया है उद्योग, ठीक है, उद्योग यानी कुटीज उद्योग जोड़ा गया है, यानी छोटे छोटे व्यापारी, यानी उद्योगों में प्रबंधन कर, ठीक है, कर्मकारों यानी वर्ग का भाग लेना। एवं जो 43 ख जोड़ा गया है उसमें क्या गया है, सहकारी समितियां जो जोड़ी गई, सहकारी समितियां वो 97वें संविधान संशोधन, ठीक है 2011, और सहकारी समितियां किस में जोड़ी गई हैं, 19 के सी में जोड़ी गई हैं। और 44वां संविधान संशोधन है, यानी 44वां अनुच्छेद है, उसमें क्या है, यानी समान, ठीक है, समान नागरिक संहिता, यानी ठीक है, यानी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, यानी कॉमन कह रहा है ये, यानी यूनिफॉर्म है, ठीक है, समान यूनिफॉर्म सिविल कोड बताया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद ये बताया गया है, यानी भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेश के लिए भारत के कौन से, यानी कौन थी, हम कहेंगे भैया इंदिरा गांधी थी। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें कार्यकाल में तो हुआ था, तो ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, तो यानी 76। उसके बाद जो 78 वाला था, जो 44वां संविधान संशोधन वो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था, किसके, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। ऐसी भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, ये सब हमने बातें पढ़ी ली हैं, कोई इसमें वो नहीं है। अब इनने ये बताया गया है, यानी पहले जो मौलिक कर्तव्य हैं जो हैं वो पूरी इनने व्याख्या ही कर दी है। यानी पहला जो है एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है, ए फॉर एंथम, हम क्या करें, एंथम के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी संविधान का पालन करें, अपने आदर्शों, संस्थाओं एवं राष्ट्र ध्वज और क्या करें, राष्ट्रीय भाषा का क्या करें, आदर करें, यानी एंथम से याद रखेंगे यहाँ, ठीक है, एंथम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय गान का क्या करें, आदर करें, यही तो है। बी फॉर भगत सिंह, यानी आंदोलनकारियों की सजो के रखें हृदय में, ये ऐसे बताया गया है, यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजो कर रखें और उनका क्या करें, पालन करें। सी फॉर अखंडता, सी फॉर क्या है, अखंडता, यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्या करें, यानी अछूड़ रखें, क्या रखें, अछूड़, यानी इसको खंडित न होने दें, अछूड़ रखें। फोर में क्या है, फोर में क्या है, ठीक है, डी फॉर यानी डी है, डी फॉर डिफेंस, क्या है, डिफेंस, यानी हमें आवश्यकता पड़ने पर आपको क्या किया जा सकता है, यानी देश की रक्षा के लिए बुलाया भी जा सकता है, देश की रक्षा, ठीक है,
देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर क्या करें, राष्ट्र यानी राष्ट्र की सेवा करें। क्या करें, राष्ट्र की सेवा करें। ऐसे ही भारत के सभी यानी, और इसमें ई फॉर एंड यानी जो कुरीतियाँ चली उनको क्या करें, परित्याग कर दें। भारत के सभी लोगों से क्या है यानी, ठीक है, समरसात्मक एवं समान ब्रह्मता की भावना का ठीक है निर्माण करें, और जो भाषा धर्म विदेश वर्ग आधारित सभी विभेदों से परे होकर क्या करें, ऐसी सभी प्रथाओं का अंत करें जो स्त्री के सम्मान के क्या हैं, विरुद्ध हैं। ई फॉर एंड, एफ फॉर फैशन। फैशन कैसे होगी, हमारी संस्कृति, हमारी फैशन है, हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक। एफ फॉर फैशन यानी हमारी जो सामाजिक है, सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझिए और उनका क्या करें, परिरक्षण करें। और जी फॉर झील, झील यानी पर्यावरण, यानी प्राकृतिक पर्यावरण, जिन्हें क्या है, वन झील क्या है, वन है, झील है, नदी है, व वन्य जीवों की क्या करें, रक्षा करें और क्या करें, और उनका क्या है, संवर्धन और ठीक है प्राणमान के प्रति क्या रखें, दया का भाव रखें। दया का क्या करें, भाव रखें। वन्य जीवों के प्रति दया का भाव रखें वन में। ऐसे ही एच फॉर ह्यूमन कौन है, वैज्ञानिक, यानी क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। और मानववाद और सृजन और सुरक्षा की भावना का विकास करें। उसके बाद एच के बाद आई है, आई फॉर एंड करें क्या, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। ठीक है, यानी आई नो हिंसा ऐसे याद किया था, यानी संपत्ति की क्या सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, आई के बाद जे फॉर जंप, यानी प्रोग्रेस, निरंतर जंप करते रहें, प्रोग्रेस करते रहें, यानी क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में क्या उत्कर्षण की ओर ठीक है बढ़ने का प्रयास करें, जिससे निरंतर क्या है, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए जाए, प्रयत्न करने व उपलब्धियों को ऊंचाइयों तक छुए। जो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 में जोड़ा गया था, उसमें क्या बताया गया था, यानी जो के जोड़ा गया है, ठीक है, उसमें जोड़ा गया है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के माता पिता एवं उनके संरक्षकों, ठीक है, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ये जोड़ा गया है। इसके बाद भैया ये बताया गया है, यानी भारतीय संविधान में मौलिक, ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो यानी कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं, यानी क्या हैं, 11 हैं। ठीक है, यानी इसमें बताया गया है, यानी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़ा गया था, तब 10 थे, अब कितने हो गए, 11 हो गए हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक, ठीक है, मौलिक लिख दिया, मौलिक, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों दोनों में है, समान है। क्या चीज़ है, दोनों ही क्या है, न्याय, ठीक है, न्याय संगत है। क्या है, न्याय संगत, दोनों ही क्या है, गैर न्याय संगत है। क्या है, नॉन जुडिशियल हैं, दोनों ही क्या है, नॉन जुडिशियल हैं, यानी आप न्यायालय में नहीं जा सकते, नॉन जुडिशियल हैं दोनों। बोथ आर नॉन जुडिशियबल, यानी बोथ आर, ठीक है, यानी दोनों का उल्लंघन, ठीक है, उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है, यानी ये गलत लिखा हुआ है, इसकी हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, यानी 3 में नहीं है, एक क्या है, 4A में है। ठीक है, और ये 4 में, एक 4A में है, ये गलत है। ऐसे ही दोनों मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे, यानी दोनों बाद में जोड़े गए, यानी ये तो नीति निर्देशक तत्व, ये तो क्या है, मूल हिस्सा है, बाद में नहीं जोड़े गए, ये बाद में जोड़े गए, यानी क्या है, बी है, दोनों ही क्या है, ठीक है, गैर न्याय संगत हैं। क्या है, गैर न्याय संगत हैं, न्यायालय नहीं जा सकते, नॉन जुडिशियबल हैं। क्या है, नॉन जुडिशियबल। इसके बाद यही जोड़ा गया है, यानी दोनों ही क्या है, दोनों की विशेषता है कि दोनों ही क्या न्याय संगत हैं, क्योंकि इनके हनन होने पर आप क्या उनके, ठीक है, उनके न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, हनन हो रहा है तो या सरकार इन्हीं, ठीक है, इन्हें कानून, ठीक है, लागू करने के लिए क्या नहीं, लागू करने के लिए, इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती भारतीय संविधान, यानी आप, ठीक है, आप यदि क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी दया का भाव नहीं रख रहे हैं, ये नहीं, ठीक है, जो भी अभी बताए थे 2 में, बी फॉर भगत, ठीक है, यानी जो आदर्शकारी आंदोलन वगैरह में भाव नहीं रखने, तो जबरदस्ती नहीं सरकार कर सकती कि आप रखो भाव, ठीक है, आप नेशनल एंथम ध्वज को अपेक्षा की गई, आपसे उम्मीद की गई आप ऐसा करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो क्या, ठीक है, तो आपसे जबरदस्ती नहीं करी जाएगी। ऐसे ही यानी बी आर अम्बेडकर साहब ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को
को के रूप में वर्णित किया। किसके रूप में? भारत की, ठीक है, अनूठी विशेषता बताया। क्या बताया? अनूठी विशेषता यानी नोबल फीचर ऑफ, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बताया? नोबल फीचर बताया। ये क्या है? ये तो भैया नोबल फीचर है, प्रियम्बल का नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर या नहीं, यानी प्रशासनिक विशेषताएं बताया नहीं। यानी क्या बताया? यानी भारतीय संविधान का मृत पत्र का, यानी डेड लेटर ऑफ नहीं कहा भैया, ठीक है, मृत पत्र नहीं कहा। यानी क्या कहा है? यानी अनूठी विशेषता बताया है, उस द्वारा तत्वों को भारतीय अनूठी विशेषता बताया गया है, ठीक है, जो आइलैंड से लिए गए हैं। ऐसे इसके बाद भारतीय संविधान की उद्देशिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया संविधान से, यानी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, प्रभावित मानी जाती है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। उद्देशिका कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही बी आर अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 356 को क्या? भारतीय संविधान का मृतक पत्र। क्या? किसको मृतक पत्र किसको कहा? 356 को कहा। 356 में क्या है? ठीक है, यानी क्या है भैया? यानी राष्ट्रपति शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन है। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। ये क्या है? मृतक पत्र है, ठीक है। यानी इसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? संविधान विफल हो जाता है, तभी ऐसा लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। यानी एक प्रकार से क्या है? मृतक पत्र है। ऐसे ही जो 10वीं जोड़ी गई वो 1976 के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। इसके बाद जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक, ठीक है, यानी, ठीक है, बाल्यावस्था, देखरेख एवं शिक्षा, यानी क्या बताया गया है? यानी जो शिक्षा है, ठीक है, ड्यू टू अर्ली चिल्ड्रन, ठीक है, अर्ली चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन है। क्या है? अर्ली चिल्ड्रन केयर, यानी ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो क्या है? सभी बच्चों के लिए तब तक दी जाएगी। कब तक दी जाएगी? जब तक वो 14 साल के नहीं हुए, पूरा न कर लें, जब तक 14 साल, ठीक है, यानी तब तक दी जाएगी जब तक, ठीक है, यानी अर्ली, ठीक है, अर्ली यानी सभी बच्चों को तब तक दी जानी है, तब तक दी जानी जब तक वे क्या है? जब तक वे क्या, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रारंभिक, ठीक है, यानी बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है एंड एजुकेशन, सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक वे 6 वर्ष की आयु को पूरा न कर लें, की आयु, ठीक है, पूरी न कर लें। और 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी जो सबसे पहले 45वां संविधान था उसमें 6 साल तक, कहाँ तक था? 6 साल तक बताया गया था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? जो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21A, जो प्रारंभिक एवं अनिवार्य यानी शिक्षा है, 6 से 14 साल तक कर दी गई, ठीक है, 6 से 14 साल सभी बच्चों को, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा। यानी हम ये कन्फ्यूजन हो रहा है, यानी जो 45 है, जो प्रारंभ में जोड़ा गया था, जो प्रारंभ में उसमें कहाँ था? 0 से 6 साल तक थी, इतनी थी 6 साल तक, लेकिन बाद में उसमें संशोधन किया गया ना उसकी भाषा में, तो यानी तब कितना कर दिया गया? तब 14 कर दिया गया। तब क्या किया गया? 14 कर दिया गया। तो इनने क्या माना है? 6 माना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या माना है? 6 माना है। इसके बाद बताया गया है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? क्या है? 44 से संबंधित है, कौन सा है? तो हम कहेंगे 44, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी समान नागरिक संहिता है, बी। ऐसे ही यानी जो 46 है उसमें क्या बताया गया है? तो हम कहेंगे 46 में, यानी आय में असमान को, यानी क्या है? यानी आय में असमान को के बारे में बताया गया है। और क्या है? गौ हत्या बताई गई है 48 में। और जो ख में बताया गया है वो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना बताया गया है। ऐसी भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? मूल संविधान का मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसके बाद यहाँ, ठीक है, ये सब बातें हमें पता ही हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद है जो ठीक है, प्रबंधन में श्रमिक, यानी श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित क्या करता है? श्रमिक भागीदारी को से संबंधित है। श्रमिक भागीदारी यानी क्या है? श्रमिकों की भागीदारी हो, श्रमिक
भागीदारी को, ठीक है, सुरक्षित करने की क्या करता है, बात कहता है। ठीक है, यानी कौन सा अनुच्छेद है, तो हम कहेंगे यानी 43A है। यानी इसमें बताया गया है यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद जो 43A है, प्रारंभ में श्रमिकों भागीदारियों की सुरक्षा करने के लिए बताया गया है। यानी अनुच्छेद जो क्या है, यानी जो 39A है, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, यानी निःशुल्क विधिक सहायता बताई गई है। क्या बताएगी, निःशुल्क विधिक। और जो 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा बताई गई है। और जो भाग अगर उसकी बात करेंगे, 3 में 12 में बताई गई है। ऐसे ही जो 4 भाग है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद कुछ और आर्टिकल हैं जो ये जोड़े गए हैं, ठीक है, उनके बारे में, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़े गए हैं भाग 4 में, वो बताए गए हैं, क्या करे गए हैं, बताए गए हैं। उसमें से ही एक कौन सा है जो यानी बता रहा है, यानी 43, यानी कुटीर उद्योग के बारे में बता रहा है, वही तो है। ठीक है, वही तो है 43 में, यानी पारिश्रमिक भागीदारी, ठीक है, के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद क्या बताया गया है, तो हम कहेंगे, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, यानी राजनीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों, यानी ग्राम पंचायत 40 गांधी जी वाला आर्टिकल है, यानी ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाता है और इनको ऐसे शक्तियाँ और, ठीक है, प्राधिकारियाँ प्रदान करेगा जो उन्हें क्या करेगा, जो उन्हें, ठीक है, स्वायत्त, ठीक है, शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य ठीक है, बनाने के लिए क्या है, आवश्यक हैं। यानी राज्य में क्या है, ग्राम पंचायतें होंगी जो क्या करेंगी, राज्य के अधीन रहकर यानी शक्तियों में वितरण करेंगी। 40 में बताया गया है, किसमें बताया गया है, 40 में, यानी ग्राम सभाओं के गठन करने के लिए, ठीक है, कहा गया है, कदम बढ़ाए गए हैं। ठीक है, यही सब बताया गया है। इसके बाद बताया गया है, यानी पोषण के स्तर में सुधार, यानी 47 में, किसमें, 47 में, यानी 19, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में, यानी SCR किया था 15 अगस्त 1947 में, लोग ने क्या की, शराब पी। ठीक है, तो यानी पोषण स्तर में क्या है, सुधार बढ़ा, यानी जीवन में के स्तर में, पोषण स्तर में क्या करना है, सुधार बढ़ाना है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या करना है, सुधार के लिए, ठीक है, राज्य के कर्तव्य के बारे में, ठीक है, बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है, क्या किया जाना, पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें क्या करना है, परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यानी संसद के दोनों सदनों में नीति निर्देशक, ठीक है, दोनों सदनों में या फिर संसद में उपस्थित या 2/3, ठीक है, संशोधन, यानी हमें क्या करना है, यानी परिवर्तन करना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी दोनों सदनों में, यानी संसद के दोनों सदनों में होगा, या फिर क्या होगा, यानी संसद में उपस्थित 2/3 सदनों का क्या होना चाहिए, अनुमोदन और मतदान होना चाहिए। तो हम कहेंगे यानी दोनों जरूरी हैं, क्या है, दोनों जरूरी हैं। संसद के दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, दोनों सदनों में हमें कोई परिवर्तन करना है, किसमें, DPSP में करना है भैया, किसमें, DPSP में, यानी दोनों सदनों की क्या चाहिए, हमें सहमति चाहिए और उपस्थित और, ठीक है, संसद में उपस्थित 2/3 यानी 2/3 सदस्यों के क्या चाहिए, अनुमोदन भी चाहिए, क्या चाहिए, अनुमोदन भी चाहिए। ठीक है, यानी A और B दोनों बता रहा है, क्या दोनों हैं। इसके बाद भारत की, ठीक है, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा ठीक है, यानी इनमें से कौन सा है, ठीक है, वक्तव्य सही है, कौन सा सही है, ऐसा कहा गया है कि ये क्या है, सकारात्मक प्रकृति के हैं और ठीक है, इनका लक्ष्य है कि राज्य के, ठीक है, अधिकारियों एवं कार्यों में क्या हो, वृद्धि लाना, क्या है, राज्य के अधिकारों, यानी राज्य के क्या अधिकारों में और कार्यों में क्या करना, वृद्धि लाना। और इनका लक्ष्य है कि सामाजिक और, ठीक है, आर्थिक न्याय प्राप्त
करके एक लोकहित यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके, ठीक है, प्राप्त करके क्या करना, एक लोकहितवाद राज्य की स्थापना करना है। तो हम कहेंगे इसमें से क्या है, यानी दोनों ही हैं। कौन सा क्या है, सही तो पूछ रहा था, तो हम कहा बिल्कुल दोनों ही सकारात्मक प्रकृति के हैं और राज्य के अधिकारों एवं कार्यों में क्या कर रहा है, वृद्धि लाना है, ठीक है, यानी दोनों ही हैं। यानी इसमें बता रहा है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का तत्व उल्लेखित किया गया है, यानी भाग 4 में, यानी 36 से 51 तक बताया गया है। संविधान का निर्माताओं ने यह विचार, ठीक है, विचार 1900 किसमें 1937 में निर्मित, यानी जो आयरलैंड के संविधान के द्वारा दिया गया, जो सकारात्मक प्रकृति के इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों एवं कार्यों में क्या करना, वृद्धि लाना, यानी अधिकार जो राज्य को दिए गए और उनके कार्य हैं, जो काम है, उनमें क्या करना, वृद्धि लाना, ठीक है, उनके अधिकारों कार्यों में क्या करना, वृद्धि लाना, तथा यानी काम को बढ़ाना और कार्य अधिकारों को बढ़ाना उनके, तथा, ठीक है, यानी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, यानी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुरक्षित करना और कैसा बनाना, ठीक है, लोक कल्याणकारी यानी लोक हितवादी राज्य बनाना की स्थापना करना है, बिल्कुल है। ऐसे ही भारतीय संविधान की राजनीति के, ठीक है, निर्देशात्मक सिद्धांतों में से निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है, क्या कहा गया है, यानी राज्य विशेष रूप से इनकी सुरक्षा के प्रति नीति, ठीक है, के प्रति नीति में होगा, क्या होगा, नीति में होगा, किसी पुरुष एवं महिला दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन, बिल्कुल है, ये भी है कि श्रमिक कौन है, श्रमिक जो हैं, ठीक है, यानी श्रमिक जो पुरुष हैं और महिलाओं की स्वास्थ्य एवं, ठीक है, शक्ति, यानी बच्चों की क्या है, निविदा उम्र के साथ क्या है, दुर्व्यवहार नहीं किया जाता एवं नागरिकों की क्या है, आर्थिक सहायता, यानी आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है, ताकि वे क्या करें, अपनी आय या ताकत से बचने वाले क्या है, ठीक है, अवहन में क्या करें, प्रवेश कर सकें। यानी इसमें क्या बताया गया है, यानी जो श्रमिक हैं, कौन है श्रमिक, या तो पुरुष हो या महिला, उनकी क्या है, उनकी स्वस्थ एवं शक्ति, यानी उनकी स्वस्थ शक्ति, बच्चों की क्या है, निविद उम्र के साथ क्या है, दुर्व्यवहार, यानी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता, यानी क्या है, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, बच्चों की निमित उम्र के साथ क्या है, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। और ठीक है, नागरिकों को क्या है, नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से, यानी नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर, ठीक है, नहीं किया जाएगा, ताकि वे क्या है, आर्थिक आवश्यकता हैं उनसे क्या है, उनसे मजबूर नहीं किया जाएगा, ताकि वे अपनी क्या है, अपनी आय तथा ताकत से क्या, ठीक है, बचने वाले ठीक है, अवहन में प्रवेश कर सकें। यानी इसमें देखो, यानी इसमें बताया गया है, यानी जो 39 में बताया गया है एलडीसी, ठीक है, उसमें बताया गया था, बिल्कुल, यानी इसमें जो 4 है उसमें 39 जो है उसमें, ठीक है, पुरुषों एवं स्त्रियों के ठीक है, नागरिकों को समान, ठीक है, समान रूप से क्या है, जीवन के पर्याप्त साधनों प्राप्त करने का अधिकार है। और लव में क्या होता है, स्त्री एवं पुरुषों, ठीक है, यानी स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है, यानी स्त्री एवं पुरुष कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं शक्ति, ठीक है, शक्ति के बारे में, तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था, ठीक है, सुकुमार अवस्था जो अच्छी अवस्था का दुरुपयोग न हो, और क्या है, आर्थिक आवश्यकता से क्या है, विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न, ठीक है, जाना पड़े, ठीक है, यानी आर्थिक आवश्यकता से अनुसार लोगों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी क्या है, आय व शक्ति के, ठीक है, अनुकूल न है, यानी उनकी आय व शक्ति के क्या है, ठीक है, यानी आय व शक्ति के अनुकूल नहीं है, ठीक है, तो ये बताया गया है। ऐसे ही इसके बाद बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देश तत्वों के, ठीक है, विदिष्ट रूप से उल्लिखित है, ठीक है,
यानी विदृष्ट रूप से क्या है, उल्लिखित है। ठीक है, कौन सा है, यानी इसमें बताया गया राज्य, ठीक है, राज्य अपनी नीति निर्देशक विशिष्टता एवं निमोमुख बनाए रखेगा। जैसे यानी समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार बांटा होगा जिससे क्या है, सर्वोच्चतम रूप से क्या, सामूहिक हित संवर्ध सकें, यानी हित क्या हो, सर्द सकें, यानी ठीक है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण बताया गया है। यानी समुदाय के ऐसी जो आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पाद संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए, ठीक है, अहितकारी संकेंद्र न हो, यानी क्या हो, संकेंद्र न हो, यानी उत्पाद ठीक है, साधनों का क्या है, सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्र न हो। ठीक है, इसके बाद इसमें यानी कौन सा सही है, तो हम कहेंगे दोनों। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है 36 में, इसमें ठीक है, ये आइलैंड से लिए गए हैं। इसमें बताया गया है जो 39 के तहत नीति, ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को इस प्रकार बनाया गया कि इस समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार, ठीक है, ठीक है, यानी बांटा हो जिससे क्या है, सर्वोच्चतम रूप से सामूहिक हित सामर्थ्य हो तथा क्या हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे क्या है, धन एवं उत्पाद साधनों का सर्वसाधारण के हित में, ठीक है, हित में क्या हो, सकेंद्र यानी सेंट्रलाइजेशन सहित, यानी क्या है, अहितकारी सेंट्रलाइज, ठीक है, सकेंद्रण न हो, यानी अहितकारी सकेंद्रण न हो, डिसेंट्रलाइजेशन न हो, ठीक है, क्या न हो, डिसेंट्रलाइजेशन न हो, यानी जैसे क्या हो, अहित हो। ठीक है, इसके बाद बताया गया निम्नलिखित में से किसका है जो भारतीय, ठीक है, यानी किसमें बताया गया किसका, यानी भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति सिद्धांतों के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, यानी किसका उल्लेख नहीं है। जीवन स्तर को बढ़ावा, यानी जीवन स्तर में क्या करें, बढ़ावा दें, पोषण स्तर में बढ़ावा, ये ठीक है, किसमें है, जो राज्य के क्या है, राज्य का कर्तव्य है, क्या है, राज्य का कर्तव्य है, यह पर्यावरण की रक्षा एवं बेहतर बनाना, क्या है, बेहतर बनाना, ठीक है, यानी क्या है, पर्यावरण की रक्षा एवं क्या करना, उसको बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। यानी ये नहीं है सार्वजनिक जो व्यवस्था है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में, यानी ये सार्वजनिक स्वास्थ्य में राज्य में क्या करना, सुधार करना, ये भी राज्य करेगा। पोषण स्तर में भी ये बढ़ाएगा, और ये क्या है, राज्य यानी जीवन स्तर को ये बढ़ावा देगा, ये भी। लेकिन पर्यावरण की रक्षा एवं बेहतर बनाना, यानी पर्यावरण राज्य थोड़ी बनाएगा, ये तो लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लोग, ठीक है, लोग बनाएंगे। जैसे ही इसमें बताया गया पोषण स्तर में और जीवन स्तर में ऊंचाई बढ़ाना और लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करना के साथ, ठीक है, मादक द्रव्यों पदार्थों में प्रतिबंधन लगाना राज्य का कर्तव्य है। चूंकि प्रश्न में मूल संविधान के प्रावधानों की बात चल रही है, इसलिए क्या है, मूल संविधान की बात चल रही है, इसलिए पर्यावरण की, यानी जो पर्यावरण की रक्षा का उल्लेख नहीं है, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यानी मूल संविधान की बात चली, किसकी, मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ये बात और हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी क्या मूल संविधान के बारे में बताया गया है। इसके बाद बताया गया है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था, कौन सा नहीं कहा गया था। यानी इसमें हम बताएंगे शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार या फिर ग्राम पंचायतों का गठन। तो हम कहेंगे यानी ये नहीं कहा गया था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। ठीक है, यानी इसमें बताया गया है, ठीक है, यानी इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं था, यानी नहीं था, पहले की बात कर रहा है। जबकि 40 यानी जो 40 के अंतर्गत यानी ग्राम पंचायतों का गठन मूल संविधान में वर्णित था। क्या था, मूल संविधान में ये तो वर्णित था, लेकिन शिक्षा का अधिकार है वो बाद में जोड़ा गया है।
ठीक है, ये क्या है, बाद में जोड़ा गया है, यानी ये मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, इसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में क्या है, जिस क्रम में संविधान में ठीक है सूचीबद्ध हैं, यानी जिस प्रकार क्या है संविधान में हैं। तो हम कहेंगे यानी राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को क्या सुरक्षित करें, सामाजिक क्रम को क्या करें, सुरक्षित करें। ऐसे ही समान न्याय और ठीक है मुक्त, यानी क्या है समान न्याय एवं मुक्त यानी मुफ्त क्या बताएंगे, मुफ्त ठीक है विधिक सहायता, यानी ये तो किसमें है, ये यानी 36, 37, 38 में है, ये 39 में है और ये 40 में है, यानी PQR है, यानी क्या है, ये तो किसमें है 36, 37, 38 में है, तीसरे नंबर के में है, किसमें तीसरे नंबर के में है, यानी 38 में है और ये 39A में और ये 40 में है, ऐसे ही हो गया PQR। इसके बाद बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या बताया गया, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी क्या करनी है, 9 करे यानी 49 करे, यानी 9 करे शाइन, ऐसे याद किया है, यानी स्मारक क्या करते हैं शाइन करते हैं, ये बताया गया है। इसके बाद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेद के साथ सभी ठीक है सही रूप से क्या है ठीक है मिलान किया गया है, यानी कौन सा है सही रूप से किसका मिलान है, तो हम कहेंगे पोषण स्तर में एवं जीवन स्तर में सार्वजनिक, ठीक है ये क्या है राज्य का कर्तव्य है, क्या है ठीक है, यानी बिल्कुल, यानी 47 है, ऐसे ही यानी श्रमिकों ये भी ठीक है, और 45 यानी जो बताया गया बच्चों के लिए क्या है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 45, यानी क्या है तीनों ही सही हैं, क्या है तीनों ही सही हैं, ठीक है तीनों ही सही हैं, यानी जो 45 है उसमें क्या संशोधन किया गया था ना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बताया गया है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है कौन सा ठीक है राज्य के नीति सिद्धांतों में उल्लिखित नहीं है, कौन सा जो काम है जो राज्य के नीति सिद्धांतों में क्या है उल्लिखित नहीं है, काम पाने का अधिकार, क्या है हमें काम पाने का अधिकार है, ठीक है, या फिर ठीक है यानी कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश एवं मातृ सहायता का ठीक है प्रावधान ही बिल्कुल है, ये किस में है 42 में है, और 41 में क्या है काम पाने का अधिकार, ठीक है काम पाने का ठीक है यानी यानी यहाँ पे ये बताया गया है, यानी नीति शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है ठीक है यानी कौन सा इनमें से क्या है नहीं है, यानी कौन सा नहीं है, यानी इसमें ये बताया गया यानी ये भी है तो यानी ये और भी दोनों ही नहीं, ठीक है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से क्या है कोई नहीं है, यानी डी हो गया उपरोक्त में से दोनों 41 और 42 के अंतर्गत नीति सिद्धांतों में निर्मित सम्मिलित हैं, जबकि ठीक है यानी दोनों ही क्या है सम्मिलित हैं, ये 41 में सम्मिलित है, ये क्या है 42 में सम्मिलित है, ठीक है यानी वृद्ध वगैरह और जो अपंग वगैरह उनके बारे में काम मांगने का अधिकार है ना, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी है लेकिन इसमें क्या है ये और भी दोनों ही नहीं, ठीक है दोनों ही नहीं है, यानी नहीं वाला पूछ रहा कौन सा नहीं, यानी ये और भी दोनों ही नहीं, ठीक है तो नहीं वाला गलत, कौन सा गलत है, तो यानी दोनों ही क्या है ठीक है दोनों ही सही हैं, लेकिन हमें तो गलत चाहिए, तो ये भी दोनों में से कोई नहीं। इसके बाद यह इस प्रकार का क्या है, इस प्रकार का प्रयोजन है, यानी क्या है ये इस प्रकार का प्रयोजन है कि ठीक है यानी प्रयोजन है कि भविष्य में विधायक ठीक है विधायिका एवं कार्यकारी दोनों को ही इस भाग में ठीक है अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर ठीक है नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें क्या सभी कार्यकारी और इनको ऐसे नहीं कि ऐसे ला के टांग दो ठीक है झुंझुने की तरह,
ठीक है, ये नहीं करना है, यानी आडंबर नहीं रचना है। ठीक है, इनको क्या है, इन्हें सभी कार्यकारी एवं विधायी कार्यों का आधार ठीक है बनाना चाहिए और इन्हें आगे बढ़कर देश के शासन के ठीक है मामले में प्रयोग किया जाना चाहिए। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसने कहे ये शब्द, यानी ये नहीं ढोंग नहीं रचो। ठीक है, यानी ये कैसे ऐसे सिद्धांत ही नहीं रह जाए जो महापुरुष की तरह, यानी भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा। किसने? भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा। ठीक है, यानी ये कहा कि ये ठीक है यह इस सभा का प्रयोजन नहीं है। ठीक है, इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायक ठीक है विधायिका एवं कार्यकारी दोनों ही इस भाग को अधिनियमित इस सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं ठीक है केवल आडंबर नहीं बनना चाहिए, बल्कि इनका क्या है उन सभी कार्यकारी एवं विधायी कार्यों के आधार पर बनाए जाना चाहिए और जिन्हें क्या है आगे बढ़कर ये प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा। लोगों के लिए उत्तरदायी ठीक है उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की ठीक है अवहेलना नहीं कर सकता, यानी क्या नहीं कर सकता, यानी कोई भी जो उत्तरदायी कोई भी लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय है संविधान के जो भाग 4 में वर्णित उपबंधों की क्या है अवहेलना नहीं कर सकता। यानी किसने कहा? अय्यर साहब ने कहा। किसने? अय्यर साहब ने कहा। और इनने केटी शाह ने क्या इनने तो चेक पत्र इनको कह दिया, यानी क्या है एक प्रकार से ये चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। जितनी ज़रूरत है उतना इसको इसमें से ले लो रुपए, यानी बैंक की सुविधा के अनुसार क्या अदा कर लो। केटी शाह ने कहा। ठीक है, और स्वामी जी ने यानी जो अय्यर साहब ने अय्या माँ ठीक है यह तो उत्तरदायी सरकार हो गया है, यानी अय्यो माँ यह तो क्या हो गया उत्तरदायी सरकार हो गया। ठीक है, उत्तरदायी सरकार के बारे में इनने ही कहा। ठीक है, इसकी अवहेलना नहीं करो भैया। ठीक है, ऐसे ही इसके बारे में यानी भारत में राज्य के नीति सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्या है, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा है, तो हम कहें ये सिद्धांत सामाजिक विचारधारा का क्या है विचारधारा पर आधारित है। यानी ये क्या है ये सिद्धांत है जो सामाजिक विचारधारा है, यानी समाज की जो विचारधारा है हमारी उस पर क्या है आधारित है भैया। तो हमने कहा बिल्कुल आधारित है। ठीक है, समाज की जो विचारधारा है उस पर आधारित हैं, तो हम कहा बिल्कुल आधारित हैं। ऐसे ही ये ठीक है जनमत का सार निहित है। इनमें क्या है जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है कि जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना। क्या है जनता की जो इच्छाएं उसको क्या करना प्रतिफलित करना है। ठीक है, यानी प्रतिफलित करना है, यानी दोनों ही सही है। राज्य के नीति सिद्धांतों का उल्लेख है, यानी 56 से, यानी ये क्या है यानी समाजवादी क्या है समाजवादी गांधीवादी और उदार बुद्धिजीविक विचार वाले आधार हैं। ये क्या है ठीक है, यानी संविधान की आत्मा का है, यानी मूल अधिकारों के साथ यानी जो मूल्य अधिकारों के साथ यानी निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा एवं दर्शन का है। इन्हें क्या है जनमत का सार है, यानी जनमत का सार निहित है। जनमत यानी जन लोगों का क्या है इसमें सार निहित है और इनका उद्देश्य है कि जनता की क्या है जनता की इच्छाओं का क्या है प्रतिफुल्लित करना। जनता की इच्छाओं का क्या करना प्रतिफुल्लित करना। ऐसी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण, राज्य क्या है देश का जो पर्यावरण है देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और संरक्षण संवर्धन और ठीक है और क्या करना और वन्य एवं वन्य जीवों की क्या करना रक्षा करना। यानी इसमें 48A में कहा गया, किसमें 48A में कहा गया, किसमें कहा गया भैया 48A में कहा गया है जो नया जोड़ा गया था। ऐसे ही इसके बाद बताया गया है यानी राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और ठीक है उससे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों की न्यायिक सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। क्या सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को भी ठीक है जुड़ने के लिए सूचित करेगा।
क्या करेगा, सूचित करेगा। ठीक है, यानी न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा जिनसे मिल सके। और राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की, यानी लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सके। क्या है, लोगों के आय के अंतर को कम से कम कर सके और उनकी स्थितियों और सुविधाओं और ठीक है अवसरों के बीच असमानता को दूर कर सके। ना सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जो अलग अलग समूहों में रहते हैं या ठीक है अलग अलग कामों से जुड़े हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक करने की कोशिश करेगा। उनकी स्तरीय यानी जो अंतर है उनकी आयों में, उसको एक करने बिल्कुल करेगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं। सी हो गया इसका आंसर, क्या हो गया, सी। ठीक है, यानी सकारात्मक बात कह रहा है। क्या कह रहा है, सकारात्मक बात कह रहा है। ठीक है, कोई उसमें गलती नहीं है, सकारात्मक बात है। यानी राज्य लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और उसे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। जहाँ क्या है, जहाँ लोगों को न्यायिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। क्या है, यानी न्याय मिल सके समाज में, और क्या है, राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं को भी जुड़ने के लिए क्या है, सूचित करेगा। यह प्रयास करेगा कि लोगों की आय में क्या है, आय को कम से कम क्या है, उनके अंतर कम से कम रहें। यानी क्या है, असमानता को दूर करेगा। अलग अलग लोगों के लिए नहीं, बल्कि क्या है, उन लोगों के लिए जो अलग अलग क्या है, अलग अलग इलाकों में यानी समूहों में रहते हैं या जो लोग क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उनको भी एक करने की कोशिश करेगा। ऐसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यानी भी अदालत द्वारा लागू होते हैं, यानी ये क्या है, गलत है। यानी ये गलत है भैया, कौन सा है, पी वाला गलत हो गया। भी आइलैंड की संविधान में ठीक है दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं, तो ये सही है। यानी हमें क्या पूछा, गलत पूछा, तो गलत पी वाला है, तो वही वाला हो गया हमारा आंसर। सीधी बात, नो बकवास, यानी सी हो गया आंसर। इसके बाद इनमें से कौन सा है जो नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, कौन सा वह श्रेणी है जिसमें राज्य द्वारा क्या किया गया है, नीति, ठीक है, नीति के निर्देशक तत्वों का सिद्धांत का ठीक है वर्गीकरण किया जाता है। कौन सा है जो किया गया है, ठीक है, जाता है, यानी स्मारक की सुरक्षा। ठीक है, यानी कौन सा है जो क्या है, वह श्रेणी है जिसमें श्रेणी में नहीं है, श्रेणी में नहीं आता है। क्या है, श्रेणी में स्मारक की सुरक्षा बिल्कुल 9 का शाइन, पर्यावरण है, और अन्य देश के साथ संबंध। ठीक है, अन्य देश के साथ संबंध बताया गया है। ठीक है, यानी अभिवृद्धि तो बताई गई है। ठीक है, और आर्थिक एवं समाजवादी बताया गया है बिल्कुल। यानी वह कौन सी है जो क्या है, कौन सा है जो श्रेणी में नहीं आता, वह राजनीतिक नीति को वर्गीकरण किया ठीक है जाता है। अन्य राज्य के साथ संबंध, अंतर्राज्यीय जो शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है, संबंध कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, यानी इसमें ये बताया गया है, यानी वह आइलैंड की संविधान से निहित है। यानी इसमें राज्य के ठीक है यानी नागरिकों को क्या है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय बताया गया है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की क्या है, स्थानों, वस्तुओं की क्या करो, सुरक्षा एवं पर्यावरण की संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है। और 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या करना है, शांति एवं सुरक्षा की क्या करनी है, अभिवृद्धि करनी है, बढ़ावा देना है। हमारा देश ठीक है, अन्य देश के साथ कुछ नहीं, अपने ही देश के साथ है। ठीक है, इसके बाद राज्य। ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से ठीक है यानी कौन सा है, या से यानी संविधान के ठीक है अनुच्छेद से सही ढंग से मेल खाते हैं। कौन सा है जो सही ढंग से क्या कर रहे हैं, मेल खाते हैं। यानी न्यायपालिका को क्या किया गया है, यानी ये क्या है, ये गलत है। ऐसे ही अंतर्राज्यीय ठीक है ये भी गलत है, यानी केवल आर वाला सही है। कौन सा, आर वाला सही है। ये क्या है, 51 है, क्या है, नहीं 51 ये है, शांति 51 है, और ये क्या है, 50 है। ठीक है, ये क्या है, 50। न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या है, जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव
किस में है, 50 में है, ये 51 में है। ठीक है, तो ये बताया गया, ये वाले क्या गलत हो गया था। ऐसे ही भारतीय संविधान का मूल जो अनुच्छेद है वह ठीक है, सरकार को अधिदेश देता है। क्या अधिदेश देता है, यानी इसमें बताया गया पर्यावरण की रक्षा एवं विकास। ठीक है, ठीक है, यानी संविधान का जो 48 में क्या बताया गया है, यानी 48 में तो ये बताया गया, 48A में बताया गया है पर्यावरण वाले क्या है, 48A है। तो गायों एवं बछड़ों के वध पर क्या है, रोक है किसमें, 48 में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो 76 यानी 1976 में राष्ट्रीय आपात के दौरान, यानी जो राष्ट्रीय आपात लगा था, राष्ट्रीय आपात के दौरान भारत की संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी किस समिति को सौंपी गई थी, वह अध्यक्ष कौन था। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपात के दौरान, ठीक है, कौन थे जिसको क्या किया गया था, संबंध को, ठीक है, यानी संविधान को अध्ययन करने की क्या जिम्मेदारी सौंपी गई, तो हम कहेंगे किसको सौंपी गई, यानी डी बता रहे हैं, यानी किसको सौंपी गई, यानी सरदार सौल सिंह जी को क्या करी गई, यानी इसको सौंपी गई, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई, क्या करें, यानी 76 के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करें और उनकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, सौल सिंह को। ठीक है, यानी 1976 में राष्ट्रीय आपात के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने और उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह क्या करें, यानी अध्यक्ष समिति इनकी सिफारिश में अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन नहीं तो हुआ था, बिल्कुल। ऐसे ही जो भारत में राज्य की नीति, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा वाक्य है जो सही है, यानी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए, यानी सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए, ठीक है, किए गए कुछ क्या है, निर्देश हैं। ये क्या है, ये न्यायालय में क्या है, प्रवर्तनीय है। क्या है, ये न्यायालय में क्या है, प्रवर्तनीय है। ठीक है, यानी कौन सा क्या है कर्तव्य है वो सही है, प्रवर्तनीय नहीं भैया, अप्रवर्तनीय है। कौन सी क्या है, अप्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय नहीं, क्या है, अप्रवर्तनीय है। और गैर न्यायोचित है। ठीक है, न्याय क्या है, नॉन जुडिशियल है। और कैसे हैं, अप्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय नहीं है। कैसी है, अप्रवर्तनीय, है अप्रवर्तनीय, इनको बदला नहीं जा सकता, क्या नहीं बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये न्यायालय में क्या है, प्रवर्तनीय नहीं, अप्रवर्तनीय, क्या है, अप्रवर्तनीय है, यानी ये ही है, ए वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद बताया गया है, यानी भारतीय संविधान में उल्लेख, ठीक है, यानी क्या है, उल्लेखित हैं, क्या है, उल्लेख किए गए हैं कि ठीक है, निम्न में से कौन सा, ठीक है, कौन सा हर व्यक्ति, जो हर नागरिक का क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। वोट का कर्तव्य, करों का भुगतान, हमारी मिश्रित संस्कृति की क्या है, स्मृति विचार का महत्व देना एवं क्या है, एवं संरक्षित करना उसको, बिल्कुल, यानी संरक्षित करना उसको। ठीक है, हिंसा न करना, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना, एफ था ना, बिल्कुल। ठीक है, उसमें ही बताया गया। लेकिन क्या है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद यानी अंतर्राज्यीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्यों में भारतीय संविधान में की स्थिति में राज्य के नीति सिद्धांतों में विनिष्ठ रूप से उल्लिखित है। यानी राज्य को प्रयास करना होगा, क्या प्रयास करना होगा, अंतर्राज्यीय जो विधि है, यानी जो अंतर्राज्यीय विधि तथा यानी संधि बाध्यताओं के प्रति क्या है, आदर बढ़ाने का, यानी क्या है, संधियों, इनको क्या है, आदर बढ़ाना, बिल्कुल। ठीक है, बाध्यताओं के प्रति क्या है, आदर बढ़ाना, या अंतर्राज्यीय विवादों को
मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहन देना। क्या है, प्रोत्साहन देना। या परमाणु निशस्त्रीकरण या पहले, ठीक है, हमले नहीं करना, नीति निर्देशित को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो तीनों ही सही है। क्या है, यानी ए ही, ठीक है, यानी ये ही बता रहा है, ए और बी। ठीक है, ए और बी बता रहे हैं। यहाँ परमाणु, ठीक है, निशस्त्रीकरण या पहले हमले नहीं, ठीक है, नहीं नीति को प्रोत्साहन देना का है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। राज्य के नीति सिद्धांतों, यानी ये कब आया है, 17 में आया है। ठीक है, यानी राज्य, यानी जो राज्य के राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय क्षेत्र हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर ये, ठीक है, चलने का प्रयत्न किया गया है कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि और राष्ट्रों के बीच क्या है, न्याय एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना। यानी जो राष्ट्रों के बीच है, वो राष्ट्रें उनके बीच क्या करना, न्याय एवं सम्मानपूर्ण स्थापना करना। बिल्कुल ऐसे ही राष्ट्रों की आपसी व्यवहार, यानी राष्ट्रों में जो आपसी व्यवहार में अंतर्राज्यीय कानून एवं संधियों के प्रति क्या है, आभार को बढ़ावा देना एवं अंतर्राज्यीय झगड़ों को क्या करना, मध्यस्थ द्वारा सुलझाने के लिए इनको क्या करो, सुलझाओ। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई नहीं कि हम पहले नहीं परमाणु वो करेंगे तभी हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कही गई। ठीक है, अब 2 से 5 से है वो नेक्स्ट में यानी कर ही लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा संघ स्टार्ट हो जाएगा। क्या है, संघ स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही भारतीय संविधान कौन सा निहित है, कहाँ से कहाँ तक नीति निर्देश सिद्धांत, 36 से 51 तक निहित हैं। ऐसे ये 4 में क्या बताया गया, तो हम कहेंगे DPSP बताए गए हैं। 4 में क्या, DPSP बताए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही जो, ठीक है, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, कितने थे तो 10 थे। ऐसे थे और है, ये ध्यान रखना, थे कितने थे तो 10 थे, कितने हैं, 11 हैं। ऐसे ही इसके बाद, ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिए सब। ठीक है, ये सब हमने पीछे पढ़ ही लिए। इसके बाद भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से कर्तव्यों को यानी DPSP को तो कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। कर्तव्यों को कहाँ से, रसिया, USSR या पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। इसी 38 में क्या बताया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 38 में, ठीक है, यानी प्रयोग न्याय का, यानी निम्न में से कौन से, ठीक है, क्या बताया गया है, न्याय जो 38 में बताया गया है, यानी 38 में सूची क्या है, तो हम कहेंगे निम्न सूची में से क्या है, यानी सामाजिक राजनीतिक न्याय, आर्थिक राजनीतिक, ठीक है, यानी क्या है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्या है, न्याय है DPSP का। जैसे क्या करना, लोग को कल्याणकारी राज्य बनाना, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो संघ है, संघ एवं कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका और विधायिका, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट में।